अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना का इस समय जो स्वरूप है और जिस तरीके से व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है और इसमें देश के जाने माने डॉक्टरों को, चिकित्सा विज्ञानी को रखा है, ताकि एक ये जो ऑक्सीजन को लेकर बंदरबाट दिख रही है कि राज्य सरकारें कह रही है हमको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही, केंद्र कह रहा है हम अब भेज रहे हैं, आप ठीक से आवंटन नहीं कर रहे, तो इन सब पर भी वो एक रोड मैप बनाएंगे, एक प्रणाली बनेगी कि किस तरीके से जो कमियां हैं संसाधनों की उनको दुरुस्त किया जा सके। इस कार्यबल में किन किन लोगों को रखा गया हम विस्तार से बताएंगे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की। उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार ने गांवों में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, उसको देखते हुए अब अपना अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव में टेस्टिंग कराई जाएगी। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव के बाद इस तरह की खबरें आई कि बड़ी तेजी से कोरोना फैला हुआ है। कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मृत्यु की खबरें कई जिलों से आई हैं। यही नहीं, जो शिक्षक वहां पर पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनमें से कई संक्रमित हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और बरेली मंडल के गांवों में थे और उन्होंने वहां पे स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों को जागरूक किया। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे हरियाणा की, जहां की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गांव-गांव में टेस्टिंग के लिए कार्यबल का गठन कर दिया है। और इसके साथ ही बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया है। उस आंकड़े से आपको पता लग जाएगा कि देश में इस समय कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं, कितने लोग ऑक्सीजन पर हैं, कितने लोग आईसीयू में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है उससे। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लोक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में मदद के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल बनाने का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऑक्सीजन का आवंटन के लिए कार्य प्रणाली को तैयार करना है। पीठ ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य व्यवस्था में मदद को लेकर राष्ट्रीय कार्यबल के समन्वयक होंगे और जरूरी होने पर उनके लिए एक अधिकारी को नामित किया जा सकता है जो अतिरिक्त सचिव से नीचे के स्तर के नहीं होंगे। शीर्ष अदालत ने 6 मई को आदेश जारी किया था, जिसे शनिवार को अपलोड किया गया। इसमें कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव कार्यबल के पदेन सदस्य होंगे। पीठ ने कहा कि कार्यबल के सदस्यों में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर भावतोष विश्वास, गंगाराम अस्पताल दिल्ली के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, नारायण हेल्थ केयर के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के निदेशक डॉक्टर JV पीटर शामिल होंगे। कार्यबल के 5 अन्य सदस्यों में मेदांता हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड ICU फोर्टिस अस्पताल मुलुंड के निदेशक डॉक्टर राहुल पंडित और सर गंगाराम अस्पताल में सर्जिकल गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी और गुर्दा प्रतिरोपण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सौमित्र रावत होंगे। पीठ ने कहा कि यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान दिल्ली में हिपेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार सरीन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर जरीर F उदवादिया भी कार्यबल के सदस्य होंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रदेश के 18 जिलों में कोविड टीकाकरण अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों तथा गौतम बुद्ध नगर जिले में सोमवार 10 मई से टीकाकरण का वृहद अभियान चलेगा। राज्य में फिलहाल 1 मई से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 7 जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में कोरोना टीकाकरण का अभियान चल रहा है। अब प्रदेश के सभी नगर निगमों अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, शाहजहांपुर के अलावा गौतम बुद्ध नगर जिले में भी इस आयु वर्ग के लोगों के लिए
टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोविड प्रबंधन की समीक्षा के लिए मुरादाबाद और बरेली मंडल के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का शनिवार को मौके पर निरीक्षण किया। बरेली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वर्तमान में देश की लड़ाई चल रही है, उसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रभावी ढंग से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। बरेली मंडल में भी मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है, जहाँ से जनपद की सभी गतिविधियों का संचालन होता है। विगत एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर इस मंडल में भी एक्टिव केस की संख्या 2800 कम हुई है और लगातार अभी इसमें कमी देखने को मिल रही है। एक आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5 मई तक 1 लाख पॉजिटिव केस पर डे आएंगे। आज 8 मई है और आज जो कोविड पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उनकी संख्या 26,000। यानी हम लोग अपनी रणनीति में और कोविड प्रबंधन में अब तक सफल रहे हैं। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है। आज 8 मई है। 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेज में कमी आई है और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया है। ये अभियान है प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में हर परिवार और व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध केस का एंटीजन टेस्ट कराना, उन तक मेडिकल किट उपलब्ध कराना, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए उनकी सरकार ने घर घर जाकर जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। एक बयान में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर ग्रामीण इलाकों को इस घातक वायरस की चपेट में आने से बचाना होगा। इसलिए प्रत्येक संबंधित अधिकारी हर गांव में विशेष सतर्कता बरता जाना सुनिश्चित करें और इसके लिए बड़े पैमाने पर कोविड-19 जांच अभियान आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष जागरूकता और परामर्श अभियान चलाया जाना चाहिए और इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं और पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। खट्टर ने निर्देश दिया कि प्रदेश भर के गांवों में घर घर जाकर जांच अभियान चलाने के लिए करीब 8,000 टीमों का गठन किया जाए, जिसमें प्रशिक्षु डॉक्टरों के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हों। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 के 1,70,841 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 9,02,291 मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं। महामारी के हालात पर चर्चा के लिए हुई मंत्री समूह की 25वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में से 1.34% आईसीयू में भर्ती हैं, 0.39% वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 3.70% मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में कोविड-19 के 4,88,861 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि 1,70,841 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 9,02,291 मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बैठक में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और नीति आयोग के सदस्य
डॉक्टर वी.के. पॉल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। For last 7 days, 180 districts in the country have not seen a single new case. 18 districts have not seen a single new case for last 14 days. 54 districts have not seen a single new case for last 21 days, and also 32 districts have not seen a new case for last 28 days.